कहती है कि तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी वजह से मैंने बिलाल अम्मार को छोड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को अफसोस होता है कि मैंने उससे झूठ क्यों कहा, मैं उससे अब नज़रें भी नहीं मिला सकता। ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैंने कोई झूठ कहा है सदफ से। व्यूवर्स, अब देखना ये कि सदफ क्या फ़ैसला करेगी। क्या वो अम्मार को तलाक देने के बाद वापसी की तरफ रवा दावा होगी? अब अम्मार का चैप्टर भी उसकी ज़िंदगी से क्लोज़ हो जाएगा। फिर देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से शादी करेगा या फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देगा। किस तरीके से सदफ को समझ आ जाती है कि बिलाल अब्दुल्ला को ऐसा लगता है कि सदफ ने अम्मार को मेरी वजह से छोड़ा है, वो मेरी वजह से अम्मार को छोड़ के मेरे पास आ गई। इस पर सदफ आती है और उसे क्लियर करती है और उसे कहती है कि जैसा आप सोच रहे हैं और जैसा आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खूब खरी खोटी सुना के वहाँ से चली जाती है और घर जाती है। अम्मार उसके पास आता है और अम्मार को वो तलाकनामा हाथ पकड़ा के वहाँ से चलता कर देती है। हमशा की सारी जो प्लानिंग्स होती हैं दोनों की वो नाकाम हो जाती हैं। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला और हमशा को ऐसा लगता है कि वो दोबारा से अम्मार और सदफ को मिलवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सदफ अम्मार को पसंद करती ही नहीं थी हमेशा से, उसके दिल में हमेशा से बिलाल अब्दुल्ला था, लेकिन हमशा ने कुछ ऐसे मामलात क्रिएट किए जिसकी वजह से वो अम्मार से शादी करने पे आमादा हो गई। व्यूवर्स, देखना ये है कि हमशा की क्या किरदार होता है आगे जाके। हमशा में कुछ चेंजिंग भी लग रही है, कुछ बदलाव भी लग रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वो शायद बिलाल अब्दुल्ला का साथ दे रही है सदफ को सही करने के लिए, लेकिन व्यूवर्स उल्टा होता है। सदफ जो है वो अम्मार को तलाक ही दे देगी। अब देखना ये है कि अम्मार पे क्या बीतेगी, क्या उसका अंजाम होगा। सदफ को गुस्सा आ जाता है ये बात देख के बिलाल अब्दुल्ला उसको अवॉइड कर रहा है, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो बिलाल अब्दुल्ला के घर पहुंच जाती है और वहां उसे कहती है कि आपको लगता है कि शायद मैंने अम्मार के लिए आपको छोड़ दिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने अम्मार के लिए आपको छोड़ा था। ये बात सुन के वो दहल सा जाता है कि आखिर ये क्या कह रही है। सदफ को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता। वो गुस्सा होती है। यहाँ हमशा हमेशा की तरह अम्मार को भेजती है दोबारा सदफ के पास उससे सुलह करने के लिए। वो भेजती है, अम्मार आता है और वो उसके हाथ में तलाक का जो वो होता है उसके हाथ में दस्तखत करके दे देती है। तो वो कहता है तुम मुझे मारोगी क्या? तो वो कहती है मार तो तुमने मुझे डाला था और कलमा पढ़ने का भी मौका नहीं दिया था। यहाँ हमशा बिलाल अब्दुल्ला को कहती है अम्मार जा रहा है उससे मिलने के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत होगा। जब सदफ उसके हाथ में तलाक के पेपर दे के उसको बिल्कुल फारिग कर देगी, तब हमशा को अंदाज़ा होगा कि ये क्रिटिकल मामला था, इन चीज़ों से सुधरने वाला नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला की भी यही कोशिश थी कि हो सकता है इन दोनों के बीच में सारे मामला दोबारा से बेहतर हो जाएंगे। बस आपको क्या लगता है कि क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला की तरफ दोबारा अट्रैक्ट होगी या नहीं? यहाँ पे सदफ पहुँच जाती है दुबई। वहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला भी मौजूद होता है, किसी काम के सिलसिले में लोग गए होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगले केस में किस तरीके से अम्मार भी पहुँच जाएगा तो उसे देख के चौंक जाएगी, क्योंकि हमशा ने उसे कहा होता है कि तुम भी पहुँचो उसके पास वरना तुम उससे हाथ धो बैठोगे। अम्मार भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है उसे देख के। वो उससे आने की वजह भी पूछती है, जिससे वो कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। और यहाँ दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला भी इस बात पे हंस रहा होता है कि मैं कितना बुज़दिल इंसान हूँ कि एक लड़की से डर गया। व्यूअर्स, यहाँ आने वाले एपिसोड्स में अम्मार की खूब अच्छी खासी बेइज्जती करेगी और कहेगी कि तुम एक नंबर के 2 नंबर इंसान हो। उसकी माँ भी उसको समझाने की कोशिश करेगी कि एक मर्द को छोड़ोगे दूसरा मर्द भी आगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन व्यूअर्स, देखना ये कि सदफ चुनाव किसका करती है अपने। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को इग्नोर करना शुरू कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है तो वो उसका इंतज़ार करेगी, और अगर सच्ची मोहब्बत नहीं करती तो वो अम्मार के पास वापस लौट जाएगी। हमशा अम्मार को कहती है कि तुम उसका पीछा मत छोड़ना, तुम उसका पीछा करते रहो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर माफ़ कर देगी। क्योंकि सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला की टेंशन चाहती है, वो उसके पीछे लग गई है और उसको अब गुस्सा आ रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला उसको खास तक नहीं जान रहा। वो अपनी माँ से रोते हुए भी शिकायत करती है और उनसे कहती है कि मुझे अपना आप बहुत ही घटिया महसूस हो रहा है, कि वो मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं करते, बात करना तो दूर। वो जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है, जबकि सदफ से उनको मोहब्बत बेशुमार होती है। वो देखना चाहता है कि क्या सदफ मेरी होती है तो क्या वो मेरा इंतज़ार करती है या मेरी बेरुखी देख के दोबारा अम्मार के पास लौट जाएगी। अगर वो अम्मार के पास लौट गई तो वो उसको कभी भी नहीं अपनाएगा और वो उससे दूर चला जाएगा। वो ये सब कुछ देखने के लिए कर रहा होता है क्या सदफ पिघल जाएगी अम्मार की मोहब्बत में या किस तरीके से
بلال عبداللہ صدف کے ساتھ دبئی شفٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ کام کے سلسلے میں دونوں جاتے ہیں، لیکن صدف کو ایک الگ گھر لے کے دیا ہوتا ہے. صدف بات کرتی ہے بلال عبداللہ سے اور ان سے ملنے کی ریکویسٹ کرتی ہے، جس پہ وہ اس کو صاف منع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے صدف ابھی رات ہو گئی ہے اور ملنا مناسب نہیں ہے. بلال عبداللہ صدف کو اگنور کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے اور روتی ہے کہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بلال عبداللہ مجھے اگنور کر رہا ہے، مجھے ٹکے کا بنا دیا ہے. وہ بہت افسردہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا ایک الگ مقام تھا، جو رتبہ تھا وہ سب کچھ پاش پاش ہو چکا ہے. یہاں پہ عمار بھی دبئی پہنچ چکا ہوتا ہے صدف کے پاس. صدف یہ دیکھ کے بہت غصہ ہوتی ہے اور اس کو خوب کھری کھوٹی سناتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی، یہ کبھی تم سوچنا بھی مت. تو وہ کہتا ہے کہ صدف اگر تم مجھے نہیں ملی تو میں خود کو کچھ نہ کچھ کر لوں گا. ویورس دیکھنا یہ کہ صدف کیا واپس عمار کے پاس چلی جائے گی. بلال عبداللہ کی بے رخی دیکھنے کے بعد بلال عبداللہ یہ سب کچھ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا وہ اس کو اگنور کرے گا، تو کیا صدف عمار کے پاس چلی جائے گی یا نہیں.